Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. NED test 2025 की प्रिपरेशन फ्रॉम द पास्ट पेपर हम आपको करा रहे थे और लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हैं। बेटा याद रखे, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, ये तीन सीक्वेंस आपके सिलेबस में हैं और ये तीनों सीक्वेंस आपसे पूछी जाती हैं। उसके क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। यकीनन ये बहुत मुश्किल काम है कि आप पूरे का पूरा अभी बैठ के पूरी सीक्वेंस रिवाइज करें। हम चंद बातें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप जानते हैं हमारा एक पेड ग्रुप है और इस पेड ग्रुप में NED टेस्ट के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है और उस पेड ग्रुप की फ़ीस जस्ट 1000 रुपीज़ है फॉर बोथ टेस्ट। इसमें हम आपको जितने भी 40+ यूट्यूब चैनल हमारे पास रिकॉर्डेड जो लेक्चर हैं, इनकी कंप्लीट जो शीट है इसका PDF सेंड कर देंगे। सॉल्व PDF सेंड कर दिया जाएगा। सॉल्यूशन शीट, जिस तरह हमारे पास पूरा क्वेश्चन को हमने प्रॉपर तौर पे सॉल्व किया है, ये शीट हम शेयर कर देंगे। और इसके अलावा एक्स्ट्रा शीट होंगी और जो आपकी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को जूम लाइव लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर दिया जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बेटा याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नेक्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर नेक्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ए आर स्क्वायर हो जाएगा, AR³ हो जाएगा, AR4 हो जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर मर्तबा एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करें, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसकी जनरल टर्म या एन टर्म का फार्मूला ARn-1 होता है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है। इस कॉमन रेशो का फार्मूला सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म है। और पेपर में इस तरह ही पूछा गया कि एन टर्म को आप n-1 टर्म से डिवाइड कर दें तो कॉमन रेशो निकल आएगा। और इस कॉमन फार्मूले को हम अगर लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म वाले फार्मूले के तहत भी इसको डील कर सकते हैं। यह हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सही। अब इसमें अगर कोई तीन टर्म लिखी हुई है, A, G और B, ये तीनों टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जब कोई तीन टर्म लिखी हुई हों, जैसे तीन टर्म लिखी हुई आपके पास कोई तीन टर्म लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ में लिख देता हूँ ABC। अगर तीन टर्म AP में लिखी हुई हो तो बीच वाला अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इसका फार्मूला A+C/2 हो जाएगा अगर ये तीनों टर्म AP में हैं। अगर तीन टर्म लिखी हुई हों और तीनों टर्म GP में हों तो बीच वाली टर्म ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी। इसका फार्मूला B² = AC हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। बेटा अगर तीन टर्म लिखी हुई हों, वो तीनों टर्म HP में हों तो बीच वाली टर्म हार्मोनिक मीन कहलाएंगी। उसका फार्मूला 2AC/A+C हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन तीनों अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आपके पास रिजल्ट है। तो यहाँ ये G² है, इस G² की वैल्यू AB पढ़ी जाएगी या इस G की जगह ±√AB हम पढ़ सकते हैं। ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आ गया। इसी तरह से एक NH ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर आपके पास A, G1, G2 डॉटेड के साथ Gn, ये तमाम टर्म लिखी हुई हैं, ये GP में हैं तो G1, G2, G3, Gn क्या कहलाएगा, nth Rn ज्योमेट्रिक मीन। इसमें इसका फार्मूला G1 का फार्मूला AR होता है, G2 का फार्मूला AR² होता है, Gn का फार्मूला ARn-n होता है। ये इसके फार्मूले हैं। फिर आपको ये बताया गया कि अगर इन तमाम टर्म्स को ऐड कर लिया जाए, A + AR + AR²
प्लस ऑफ ए आर क्यूब प्लस डॉटेड के साथ, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी। सीरीज़ का फार्मूला सम की सूरत में लिखते हैं ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। बाज़ औक़ात हम ये उस वक्त लिखेंगे जब आर ग्रेटर देन वन हो। सम टाइम इसका फार्मूला इसको चेंज कर देते हैं हम, वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर लेस देन वन हो जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो, तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। उस इन्फिनिटी का सम ए ओवर वन माइनस आर के बराबर होता है। ये सारी बातें आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद होनी चाहिए। अब हम जो है वो अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा जो है वो स्टार्ट होगा पहले सवाल से। ये लिखा है 1.17, सब जगह 7 लिखा हुआ है। 1.1 से 3 बनेगा, फिर 9.9 बनेगा, तो हर मरतबा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9.9 को कैलकुलेटर में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा। 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो -29.7, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओरल सवाल है ये। अब ये कहा जा रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस -3 एवरी नेक्स्ट टर्म 5 टाइम, हर मरतबा 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो है वो आपके पास -3 है और कॉमन रेशियो जो है हर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 5 के बराबर है। जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। ए की वैल्यू -3 है, आर की वैल्यू 5 है और कौन सी टर्म मालूम करनी है 101 टर्म, तो ए 101, तो लिख देंगे 101 -1 तो 100 आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा -3 के साथ। जनरल टर्म फार्मूला। अब ये कहा जा रहा है जनरल टर्म बताइए। ये सारी जनरल टर्म है, इस टर्म को हम जनरल टर्म मान लेते हैं 1/3 की पावर n। अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो 1/3 आएगा, n की जगह 2 लिखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आएगा, n की जगह 3 लिखेंगे तो 1/3 का क्यूब 1/27। तो रियली यही इसकी nth टर्म है, जनरल टर्म है या जनरल टर्म एक्सप्रेशन है। बेटा अब आपसे कहा गया है ये सीक्वेंस लिखी हुई 1.1 को 2.2 बनाया, 4.4 बनाया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4.4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8.8, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब कहा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये आपके पास कितनी टर्म है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है हाउ मेनी टर्म्स के माने एन की वैल्यू आपको मालूम करनी है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये इसकी लास्ट टर्म की 1 है। लास्ट टर्म 1536, तो लास्ट टर्म फार्मूला हमारे पास है, ये डिसाइड हो गया जीपी है और लिखा हुआ भी जीपी। लास्ट टर्म बेटा लिखा हुआ है 1536, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, आर हर मरतबा किससे मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें और n-1 आ जाएगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 रेज़ टू पावर n-1। अब आप सिंप्लीफाई ना करें, n की जगह 1 लिख दें, 2 रेज़ टू पावर 6, कैलकुलेटर में 2 रेज़ टू पावर 64 छोड़ दें, 11 रिप्लेस करें, 11 - 1 10, 2 रेज़ टू पावर 10, ये लिख देंगे 1000, ये भी रॉन्ग है। 9 रिप्लेस कर दें, 2 रेज़ टू पावर 8, क्या आ जाएगा 256, इसको छोड़ दें, n की जगह 10 लिख दें, 10 - 1 9, 2 रेज़ टू पावर 9, ये आपके पास 512 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है 10 वाला जवाब हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। 64 को 2 से डिवाइड करें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद रखिएगा लफ्ज़ डिवीज़न इस्तेमाल नहीं होता, मल्टीप्लाई करें। चलें 64 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें 32, 1/2 से मल्टीप्लाई करें 16,
तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो 64 है। हर मर्तबा हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये इसकी लास्ट टर्म गिवन है ARn-1। लास्ट टर्म है 1/128 के बराबर। ए के माने 64 हो गए, कॉमन रेशो 1/2 आ गया, n-1 आ गया। 64 डिवाइड में चला आएगा, 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर n-1। 64 डिवाइड में आएगा, पहले से 128 है, 128 मल्टीप्लाइड बाय 64 बच्चों ये आ जाएगा 1/8192। आप चाहें इसका रेसिप्रोकल ले लें, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे 8192 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2 की पावर n-1। अब सॉल्व ना करें, n की वैल्यू रिप्लेस करें। चले 18 से रिप्लेस करें, 18 - 1 17 होगा, 2⁻17। बहुत बड़ा जवाब आ रहा है, छोड़ दें। 14 रिप्लेस करें तो 14 - 1 13, 2⁻13। यकीनन n की जगह हम क्या रिप्लेस करें, 14 रिप्लेस करेंगे तो 14 - 1 13 होगा, यही इसका जवाब आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास इस सवाल इसके बाद करेंगे। और देखें, अगर आपको हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, हम आपको डिटेल और जो उसका प्रोसेस बता देंगे। 033321116905। अच्छा बेटा, ये 3 नंबर लिखे हुए जीपी। जब कभी 3 नंबर लिखे हुए हों, एपी में हो तो 20 वाला नंबर अर्थमेटिक मीन, अगर जीपी में हो तो 20 वाला नंबर ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन अंडरलाइन किया गया, इसका स्क्वायर बाकी दो टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 - m। ये कहाँ से आया, आपको बताया, अगर 3 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई हों, जी स्क्वायर बराबर ए बी होता है। तो ये 12 - m होगा, 12 - m को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, प्लस का m -12। कैसी इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। m के फैक्टर बनाइए, 12 के फैक्टर करेंगे। अब चेक कर लें, m की जगह 4 रिप्लेस करें, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, तो ये जवाब तो नहीं होगा। अब m की जगह 3 ये जवाब नहीं होगा, 3 रिप्लेस करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 ये हो सकता है। -4 रिप्लेस करें, -4 का स्क्वायर 16, 16 और -4 12, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप फैक्टराइज करके भी काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सम दिया हुआ है, ए टी एन या जनरल टर्म दी हुई है, एन और आर मालूम करना है। तो टी एन हम पहले लिखेंगे, जनरल टर्म फार्मूला, टी एन का फार्मूला ARn-1 होता है। टी एन की जगह 448 और ए की वैल्यू हमें 7 दी हुई है। आर मुझे नहीं पता, एन भी मुझे नहीं मालूम। 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 6 ज़ा 42 जाएगा, 28 होगा, और 7 4 ज़ा 28 होगा। आर की पावर n-1, बस ये काफ़ी है। चेक कर लेते हैं, आर की जगह हम लिखें 7, 7 और ये लिखा हुआ एन और आर, ये एन दिया हुआ है, पहले आर दिया हुआ है। हम चेक कर लेते हैं, 7 और आर को चेक कर लेते हैं, और एन की वैल्यू जो है वो 7, ये आर की वैल्यू 2 दी हुई है। तो चेक कर लेते हैं, एन जो है वो किसके बराबर, 7 के बराबर, आर 2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा, और आर की जगह हम 2 रिप्लेस कर दें, और 7 - 1, 7 - 1 6, 2⁻6, 2⁻6 64 होता है। तो ये जवाब हमारा कुछ करेक्ट सा है। और देख लेते हैं सम के फार्मूले में, सम का फार्मूला हमारे पास है, जवाब ऐसे ही तो निकल आया 7 और 2, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए n/2 आ जाएगा, और ये इसका फार्मूला होता है a टाइम्स r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, ये हमारे पास ये आर की बात, एस एन की वैल्यू है 889। अब ए की वैल्यू क्या है, 7। आर भी हमने डिसाइड किया, आर की वैल्यू 2, एन की जगह 7 - 1, आर की जगह हम लिखेंगे 2, 2 - 1।
अब चेक कर लें, 2 माइनस 1 1 होता है, ऊपर बताओ 2 की पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 889 इसका जवाब आ रहा है। तो दोनों कंडीशन जो है वेरीफाई हो रही हैं, तो 7 और 9 बी द आंसर, क्या और आंसर होगा। बेटा इस किस्म की कैलकुलेशन आपने एकेडमिक में नहीं की है, तो यहाँ आपको इस किस्म के सवाल प्रैक्टिस करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ये, तो इसको ड्रॉप कर दें, इसको एक मिस्टेक है इसमें। और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी होगी। ये सवाल इसके बाद हम शामिल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है थर्ड टर्म ऑफ जीपी। थर्ड टर्म का मतलब A3 दिया हुआ है, A3 की वैल्यू 9/4 है, और सिक्स टर्म A6 दिया हुआ है, A6 की वैल्यू 243/32 के बराबर है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मालूम करने हैं। A3 का फार्मूला होता है AR n-1 होता है। तो फर्स्ट ये 9/4 दिया हुआ है, और A मुझे नहीं मालूम, और R नहीं मालूम, n-1 A3 है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या चेक करें, इनमें से कौन सा जवाब सही है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम यहाँ चेक कर लेते हैं। A की वैल्यू 1 लिख देते हैं, R की वैल्यू 3/2 रिप्लेस कर देते हैं, तो 9/4 हो जाएगा। A की जगह 1, 3/2, इसका स्क्वायर 9/4 वेरीफाई हो गया। चले हम इसमें 6 टर्म को देख लेते हैं। A6 की वैल्यू आ गई, क्या फार्मूला है, AR 6-1 हो जाएगा। A6 की वैल्यू दी हुई है 243/32 दिया हुआ है। A की वैल्यू अभी हमने निकाली 1 के बराबर, R की वैल्यू निकाली 3/2, इसकी पावर 5 हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, बेटा ये 243 आ रहा है, और 2 रेज़ टू पावर 5 ये आ रहा है 32। तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमने जस्टिफाई कर लिया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस किस्म की कैलकुलेशन, इस किस्म का वर्क, इस किस्म का एप्टीट्यूड आपने एकेडमिक में बिल्कुल नहीं बनाया। ये कहा जा रहा है इनर जीपी सेकंड टर्म 6 है, फिफ्थ टर्म 48 है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम मालूम करना है। तो सम के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ARn-1 डिवाइडेड बाय R-1। तो यहाँ आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, और जो है कौन सी टर्म चाहिए बताइए। फर्स्ट टर्म, और सम मालूम करना है 10 टर्म का। n की वैल्यू पता है, और R और A आपको नहीं मालूम। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, देखें। क्वेश्चन में आपको गिवन है सेकंड टर्म का मतलब A2 की वैल्यू 6 दी हुई है, और A फिफ्थ टर्म A5 की वैल्यू 48 दी हुई है। ठीक है, तो ये बताइए A5 को अगर मैं A2 से डिवाइड करूं, A5 का मतलब AR की पावर 5-1 यानी 4, और AR की पावर 2-1 है ना, 1 हो जाएगा। तो ये जो रेशो है A5 में लिखूँगा 48, और A2 की वैल्यू है सेकंड टर्म 6 के बराबर। A से A कैंसिल हो गया, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 6 के टेबल में 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा R स्क्वायर, 5-1 4, और ये A क्यूब होगा, सॉरी, ये इसका रिजल्ट जो है हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर A क्यूब मिलेगा, A क्यूब हासिल होगा। ये A क्यूब मिल जाएगा। ठीक है बेटा, A क्यूब हमें मिलेगा यहाँ पर, और A क्यूब की वैल्यू 8, और क्यूब हटाएंगे 2 2 2, तो R की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी। ये R हमने मालूम किया, R की वैल्यू 2 के बराबर हासिल हो गई। अब बताएं इस R के अलावा और क्या मालूम करना है मुझे। A की वैल्यू मालूम करनी है, तो सेकंड टर्म का फार्मूला है AR। सेकंड टर्म की वैल्यू 6 के बराबर है। A मुझे नहीं पता, R की वैल्यू 2 है, तो पता चला A की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ गई। बस आप पुट कर दें बेटा, A की जगह आपने क्या लिखना है 3, R की जगह लिखना है 2,
n की जगह 10 क्योंकि सम ऑफ द 10 टर्म मालूम करना है, -1 और ये 2 -1 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर का कमाल है, 2 रेज़ टू पावर 10 -1, 2 रेज़ टू पावर 10 -1 आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 3 और अपॉन में 1 1 लिखा नहीं करते, 3069। तो ये सम ऑफ द 10 टर्म आ जाएगा, ये 3069 इसका रिज़ल्ट पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं नो टर्म इन जीपी। याद है जीपी लिखी हुई हो तो जीपी में कोई टर्म ज़ीरो के बराबर नहीं होती। अगर कोई टर्म ज़ीरो आ जाए तो हम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कमबख्त ऐसा नंबर है कि ओवरऑल जवाब ज़ीरो कर देता है। तो जीपी में कोई टर्म ज़ीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए। ये हमारे पास सॉल्व शीट है जो हम अपने ग्रुप के बच्चों को सेंड करेंगे। अच्छा बेटा, अब आए दोबारा देखते हैं हमारी कोई क्वेश्चन हमारा रह गया हो। ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया, थर्ड पार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ये फोर्थ पार्ट भी, ये पार्ट भी हमने कर लिया। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस एक्सप्रेशन इज जीपी। अब बताएं एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए जीपी बनेगा। तो हम ये कहेंगे अगर तीन टर्म जीपी में हो तो मिडिल टर्म बादशाह होता है और उस टर्म का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 के इक्वल होगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसको अप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24x होगा, ये 36 पढ़ा जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर होगा और 2 3 ज़ा 6x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये आ जाएगा 6 18x प्लस का 36 इक्वल टू 0। अब x की कोई माइनस में वैल्यू हो जाएगी, माइनस लिखेंगे, -36 प्लस 36, तो x का जवाब जो है वो -2 के बराबर पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ये सवाल भी हमने कर लिया। अच्छा, हाउ फाइंड नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी लिखी हुई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म 3 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते गए, तो इसकी nth टर्म हम मालूम करेंगे। लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे, AR(n-1). लास्ट टर्म दी हुई है 96, फर्स्ट टर्म दी हुई है 3, कॉमन रेशो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n-1, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर n-1। अब n की जगह आप रिप्लेस करें 5, n की जगह 11, n की जगह 5 रिप्लेस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 4, 4 - 1 3, 2 की पावर 3 8 होता है तो इसको रिजेक्ट कर दें। 11 बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 6 को रिप्लेस करें तो 6 को रिप्लेस करें, 6 - 1 5, 2 रेज़ टू पावर 5 32। तो n की जगह अगर मैं 6 रिप्लेस कर देता हूँ तो 6 - 1 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये सवाल हमने कर लिया, ये वाला पार्ट भी हो गया और ये वाला पार्ट भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जितने भी हमारे पास एनईटी के पास पेपर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ज़रूर इस लेक्चर को 1 से 2 मरतबा देखें और इसका अनसॉल्व, सॉल्व और सॉल्यूशन और इसके अलावा इसकी एडिशनल सीट आप जो है वो हमसे अपने हमारे इस ग्रुप से शामिल हासिल कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस कीजिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अच्छे नंबर से पास हों। याद रहे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक गवर्नमेंट सेक्टर में कराची वालों के लिए एनईडी यूनिवर्सिटी एक नेमत है। आप का एडमिशन हो जाता है, आप खुशनसीब लोगों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार भी इसी खुशनसीब लोगों से है। बहुत अरसे पहले 1998 में एनईडी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग पास की और आज भी आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो आप भी इंशाल्लाह प्राउड करेंगे कि आपने एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। आज भी उस मेयार को बरकरार रखा है जो आज से 25-26 साल पहले था। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।